नमस्कार। आज के योग सत्र में आप सबका स्वागत। मैं अमिता रावत आपके सामने योग के लिए कुछ क्रियाएं करवाऊंगी आज। मेरा नाम विजया शर्मा है और मैं आपको योगा कराऊंगी आज। चलिए सभी बच्चे अपने आसन पर बैठें। दोनों पैरों को पहले सीधा करें। अब सभी अपने आसन पर बैठें। दायां पैर मोड़ते हुए बाईं जंघा पर और बायां पैर मोड़ते हुए दाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और तर्जनी को मिला करके अंगूठे के टिप से लगाएं। शेष उंगलियां सीधी इस तरह से घुटने पर रखें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वासों को सामान्य करें। फिर से गहरा श्वास भरें। श्वास को खाली करें। कमर गर्दन सीधी रखें। ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो रीढ़ का भाग सीधा हो जाएगा। अब गहरा श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि 3 बार, 2 1 का अनुपात रहेगा। ओठों को गोल करते हुए ओ, ओठों को बंद करते हुए म। स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। उसके पश्चात गायत्री मंत्र का हम सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। फिर भावार्थ मैं बताऊंगी आपको। ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें, हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे उंगलियों की पोरों से अपने नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। पद्मासन खोलें। पैरों को हिलाएं डुलाएं। अब अपने आसन पर खड़े हुए। ताड़ासन। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए हथेलियों को जोड़ते हुए सिर पे रखें। पहले श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। पूरे शरीर को ताने। अब शरीर तानने पर अपने पंजों के बल आ जाएं। पूरा स्ट्रेचिंग करें। ताड़ासन से हमारी लंबाई बढ़ती है, शरीर का एक एक जोड़ खुलता है। धीरे धीरे वापस बहुत धीमे लाएं, श्वास खाली करते हुए। एक बार फिर से श्वास भरें। दोनों भुजाओं हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कान से लगी रहेंगी। धीमे धीमे वापस। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए वापस
आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें और इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। अगला अभ्यास वृक्षासन, एकाग्रता बढ़ाने के लिए लाभकारी आसन। सबसे पहले अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर टिका लें, इससे आपको खड़े होने में सहायता मिलेगी। अब दाईं टांग मोड़ें, एड़ी को जंघामूल पे लगाएं। प्रयास करें बच्चे, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों हाथों को बगल से लाते हुए हथेलियों को ऊपर मिला लीजिए। पूरे शरीर को तान के रखें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। प्रारंभ में अगर हाथ पैर ऊपर नहीं जाता तो नीचे तक भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस, बहुत धीमे धीमे आए, हाथों को छोड़ते हुए। यही क्रिया बाईं ओर से। बाईं एड़ी को जंघामूल पे लगाएं और दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर, हथेलियों को मिला लीजिए। बहुत अच्छा प्रयास सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस, आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का कराते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण आसन है, इसका आप नियमित अभ्यास। अपने आसन का 2/3 भाग छोड़ के आगे आए, एड़ी मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ तो पहले शरीर के साथ रखें। अब दोनों हाथों को बगल से लाते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों हथेलियों की प्रणाम की मुद्रा बनाते हुए धीरे धीरे हाथों को अपने छाती के प्रदेश में लाएं। सूर्य का आह्वान मित्र के रूप में पहले हमारी तरफ से होगा, फिर आप लोग सब एक साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कान से सटा लें। अब इस भरी हुई अवस्था में, श्वास भरी अवस्था में, भुजा और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, पीछे धकेलें। हाँ, पेट आगे नहीं निकलेगा ज्यादा। यहाँ पे मंत्र है ओम रवये नमः। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे भुजा गर्दन नीचे आएगी, एक साथ आएगी, हाथ अलग और गर्दन अलग नहीं आएगी, एक साथ जोड़ के लाइए, जोड़ के लाइए, शाबाश। नाभि का संकोचन करें, नाक को घुटने में लगाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर रहेगा, नाभि के पीछे रीढ़ पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए राइट पैर को, दाईं पैर को पीछे से पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। ध्यान को स्वादिष्टान चक्र पर रखें। ओम भानवे नमः। अब श्वास खाली करते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। शरीर को पीछे की ओर धकेलें। आपके दोनों पंजे पृथ्वी पर लगने चाहिए, हथेलियां पृथ्वी पर हैं। अब हथेली और पैरों को जमा लीजिए, ये अगली स्थितियों तक वहीं जमे रहेंगे। पर्वतासन की स्थिति, ध्यान को अपने सहस्रार चक्र पे लाइए, ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर। ओम खगाय नमः। अगली स्थिति के लिए शरीर को आगे धकेलते हुए पहले सीधी सरल रेखा में ले आइए। शरीर का सारा भार आपकी हथेली और पंजों पर रहेगा। अब पहले घुटने पृथ्वी पर लगाएं, फिर छाती और माथा पृथ्वी पर लगाएं। इस समय हमारे 8 अंग पृथ्वी से स्पर्श हो रहे हैं। सूर्य भगवान को अष्टांग प्रणाम। ध्यान का केंद्र हमारा अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। ओम पूषाय
नमः। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को अधिकतम पीछे की ओर करें। दोनों भुजाएं सीधी हो जाएंगी। पीछे से एड़ी और पंजे मिला के रखेंगे, घुटने मिला के रखेंगे, घुटना कोई नहीं मोड़ेगा। ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे रखें। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पुनः हथेली और पंजों पर जोर देते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं, पर्वतासन में आ जाएं। ओम मरीचये नमः। श्वास भरते हुए दाईं टांग दोनों हथेलियों के बीच में एक बार में ही लाने का प्रयास करें। अब आपका बायां पैर खिंचा हुआ है। ओम आदित्याय नमः। श्वास खाली करते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आए। नाभि का संकोचन करें, नाक को घुटने में लगाने का पूरा प्रयास करें। अब शरीर आपका लचीला हो चुका है। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजा और गर्दन एक साथ ऊपर आएगी। दोनों खींचे, दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचे। भरी हुई श्वास में भुजा गर्दन पीछे। ओम अर्काय नमः। भुजा गर्दन आगे लाते हुए दोनों हाथों की प्रणाम की मुद्रा बना करके वक्षस्थल पर लाएं। ओम भास्कराय नमः। अभी हमने मंत्रों के साथ इस सूर्य नमस्कार का पहली आवृत्ति करी। अब दूसरी आवृत्ति हम आसनों के नाम के साथ करेंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। आज इसका अभ्यास अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए। इसका नियमित अभ्यास आप घर पे भी किया कीजिए। फिर से प्रणाम आसन। पहली स्थिति प्रणाम आसन। दोनों हाथों को ऊपर से लाते हुए नमस्कार की मुद्रा छाती के पास ले आए। हस्त उत्थान आसन। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। दोनों भुजाएं कान के पीछे लगा लीजिए। रुकें कुछ देर इस अवस्था में। अगला पाद हस्तासन। दोनों हाथ अपने पैरों के दाएं बाएं रखिए। शरीर को अगर खींच के लाते हैं, हाथों को खींच के लाते हैं तो आपके आसानी से पैर पृथ्वी पर लग जाएंगे। अगली स्थिति अश्व संचालन के लिए अब आप दूसरे पैर से करेंगे, बाएं से करेंगे। पहले आपने दाएं से किया था, बाएं से करेंगे। पर्वत आसन के लिए दायां पैर भी पीछे ले जा लें। शरीर को पीछे धकेलें। हथेली और पंजे पृथ्वी पर, ठोड़ी कंठ को ऊपर। अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। रक्त का भ्रमण दो दिशाओं में हो रहा है इस समय। जंघाओं से पंजों की ओर, कमर से सिर की ओर। अष्टांग नमन के लिए शरीर को आगे धकेलते हुए पहले घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर। आपका नाभि से लेकर के घुटने तक का भाग ऊपर रहेगा। 8 अंग पृथ्वी पर स्पर्श हो रहे हैं इस समय। बहुत सुंदर प्रयास। अगली स्थिति भुजंगासन के लिए हथेलियों पर जोर देते हुए नाभि से, कमर से, नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे की ओर खींच के रखें। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी आसन है। पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें। फिर से पर्वतासन में आ जाएं। अश्व संचालन। बायां पैर आगे ले आए। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे करें। कुछ देर रुकें इस अवस्था में। पुनः पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए हस्त उत्थान आसन की स्थिति में आ जाएं।
वापस प्रणाम आसन। सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगर आपके पास जगह है लेटने की तो आप लेट के शवासन में विश्राम कर सकते हैं। जिनके पास जगह नहीं वो अपना बैठ के भी इसको कर सकते हैं। इसका लेट जाइए अपने आसन पे। जगह बना लीजिए। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, कम से कम 1 फीट का फासला। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, छत की ओर करें। पंजे लुढ़के हुए। जो बच्चे बैठ के कर रहे हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें। लंबा गहरा श्वास भरते रहें, श्वासों को खाली करते रहें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दायां पैर ढीला, बायां पैर ढीला, दाईं भुजा ढीली, बाईं भुजा ढीली। ढीलेपन की इस भावना को प्रगाढ़ कीजिए। अभी भी अगर शरीर के किसी अंग में दर्द है, तनाव है, उसको हिला डुला के शांत कर लीजिए। दाएं पैर को देखिए। अंगूठा, शेष उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले जाएं। बाएं पैर का अंगूठा, शेष उंगलियां, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा पूर्ण रूप से ढीला। दायां हाथ देखें। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। बाएं हाथ को देखें। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा पूर्ण रूप से ढीला और ढीला करते जाएं। ध्यान को अपने नाभि वाले जगह पे लाएं। अपने पेट के आंतरिक अंगों को अपनी मन की आंखों से देखें जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं। ध्यान को अपने छाती प्रदेश पे लाएं। आपकी छाती, फेफड़े, फेफड़ों के अंदर हृदय, उसकी धड़कन को महसूस करें। ध्यान को अपने गले पे लाएं। कंठ संबंधी सारे दोष दूर हो रहे हैं। आवाज में स्पष्टता आ रही है। अपना मुखमंडल देखें। ठोड़ी, ओंठ, दांत, जीभ, दायां गाल, बायां गाल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, दायां आंख, बायां आंख, दायां कान, बायां कान। दोनों भवें, भवों के बीच आज्ञा चक्र को देखें। वहां अपने इष्ट का दर्शन करें जो आपकी हर गतिविधियों को देख रहे हैं और आपकी हर क्रियाकलाप पर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी छवि को निहारिए। ध्यान को अपने सहस्रार चक्र पे लाइए। वहां एक दिव्य ज्योति का अनुभव करें जिसका प्रकाश आपके संपूर्ण शरीर पर फैल गया है। आपका शरीर फिर से नई ऊर्जा धारण किए हुए है। इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए
एक शुभ संकल्प लीजिए, प्रतिदिन एक भलाई का काम अवश्य करेंगे। अपनी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट हो। अपने कानों से हमेशा अच्छी बातों को सुनेंगे। इन हाथों से हमेशा परोपकार का ही कार्य करेंगे। चेतना में आए, हाथ पैर हिलाएं, बायां पैर मोड़ें, दाईं करवट लें और अपने आसन पर धीरे धीरे उठकर बैठें। कुछ देर शांत अवस्था में बैठें। इस शांति की असीमता को महसूस करें। दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे नीचे आए। जिनकी हथेलियां पंजों से आगे आ जाए वे अपने अंगूठे पकड़ के कोहनी को पृथ्वी पर लगा सकते हैं और नाक को घुटने पर लगा सकते हैं, जिनकी स्थिति बनती है। बहुत अच्छा प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस एक बार हाथों को खींचिए ऊपर, फिर से एक बार और करेंगे। खींचिए, जितना शरीर तनेगा उतनी आपकी हथेलियां आगे जाएंगी। इस बार आप खींच के करिए, श्वास के साथ श्वास भरें, खींचिए। श्वास खाली करते धीरे धीरे कमर वाले भाग से नीचे आइए। धीरे धीरे आइए, झुको आगे। हाथ के अंगूठे से, हाथ के पहली उंगली और अंगूठे से छल्ला बनाते हुए पैर के अंगूठे पे लगा लीजिए, छल्ला बनाते हुए। और हाँ, कोहनियां पृथ्वी पर, कोहनियों का स्टैंड बना के पृथ्वी पर, और नासिका घुटने पर। घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास गौमुख का अभ्यास करते हैं। दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के नीचे से, जंघा के नीचे से निकालते हुए एड़ी पर बैठना, दाईं एड़ी पर बैठना है और बाएं पैर को दाएं के ऊपर रख लीजिए, क्रॉस करते हुए पीछे। एड़ी आपकी थाई के पास आ जाएगी। अब जो घुटना आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से ले जाइए पीछे की ओर। पीछे से हाथों की ग्रिप बना लीजिए, पकड़ लीजिए हाथ। अगर पकड़ जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास कीजिए। प्रारंभ में आप रुमाल के सहायता से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है। सर्वाइकल का दर्द दूर होता है इससे। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी तरफ से करेंगे। पैरों की दिशा बदल दीजिए। जो घुटना ऊपर है वो हाथ को ऊपर से ले जाते हुए, दूसरा हाथ नीचे से ले जाते हुए पीछे से हाथों की ग्रिप बना लीजिए, इस तरह से पूरा खींच के रखें। जो आप हाथ ऊपर है इसका आपका कोहनी से लेकर के कंधे तक का भाग बिल्कुल सीधा रहेगा, इस तरह से। ठीक है। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए, थोड़ा हिला डुला लीजिए। उष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को साइड से मोड़ते हुए वज्रासन में आए। पहले आप घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में फासला कंधों के बराबर, पंजे लुढ़के हुए, दोनों हाथ कमर पर। अंगूठे से अपनी रीढ़ को दबा लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से पीछे झुकें, झुकते जाएं। जब आपकी कमर पूरी तरह से मुड़ जाए, हथेलियां हटा करके पैरों के तलवों पर लगा लीजिए। ये स्थिति बनती है आपकी। अगर ऐसी स्थिति बनती है प्रयास करें, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं। अगर हाथ नहीं लगते हैं तो आप जितना झुक पाए उतना झुकें, आपको भी उतना ही लाभ मिलेगा। कमर लचीली बनती है उस आसन से। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। वापस आने के लिए पहले ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगा लीजिए।
धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए। वज्रासन में विश्राम। कुछ देर वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए भोजन के पश्चात। इससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है, भोजन आसानी से पच जाता है और हमें कई किलोमीटर घूमने का भी लाभ मिल जाता है इससे। बच्चों के लिए अगला अभ्यास, लाभकारी अभ्यास शशक आसन। आपकी याददाश्त बढ़ाता है, क्रोध को शांत करता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचिए दोनों हाथों को ऊपर। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के भाग से आगे आए। कोहनी से लेकर हथेली तक का भाग आपका जमीन पर रहेगा। ध्यान रहे आपकी एड़ी आपके नितंब से चिपकी रहेगी। बहुत अच्छा अभ्यास। एकाग्रता बढ़ती है इससे, क्रोध शांत होता है, बुद्धि का विकास होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस खींचिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर और बगल से तानते हुए वापस। पैरों को सीधा कर लीजिए, थोड़ा हिला डुला लीजिए। एक बार अभी हमने आसन करके अपने शरीर को स्वस्थ रखा। अब एक प्राणायाम द्वारा हम श्वासों को अपनी एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। फिर से आप पद्मासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, अंगूठा और तर्जनी को मिला लीजिए इस तरह से और इसको घुटने पर रख लीजिए, हथेलियों को। शेष उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ हमेशा सीधी रखने का प्रयास करें। हमेशा इस तरह से हम बैठें। श्वास भरें गहरा, श्वास को खाली करें। फिर से श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ की आप चाहे तो विष्णु मुद्रा बना लीजिए या प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे की पास की 2 उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की जड़ पे लगा सकते हैं, ये प्राणायाम मुद्रा होती है। इस तरह से शेष उंगलियां सीधी, अंगूठा दाई नासिका पे रखें, बाई नासिका से गहरा और लंबा श्वास भरें। अब बाई नासिका को बंद करें और दाएं से खाली करें। फिर से दाएं से भरें और बाएं से खाली करें। इसमें हमारा श्वास लेने और छोड़ने की गति समान रहेगी। करते रहें। अगर जिनको समझ में आ गई ये क्रिया तो आंखें बंद करके करें, नहीं तो आप आंख खोल के देख लीजिए सामने। श्वास की आवाज नहीं आएगी, बहुत धीमे धीमे करना है। सभी बच्चे करें, कुछ बच्चे आराम से बैठे हुए करें। बच्चे अभी पीछे, शाबाश। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, इस तरह से कोई नहीं बैठेगा, बिल्कुल सीधा बैठिए। अपनी क्षमता के अनुसार करते रहें। 5 की गिनती तक सांस भरें, 5 की गिनती में श्वास खाली करें। श्वासों पर अपनी एकाग्रता बनाए रखें। शरीर, मन और प्राण तीनों एक सीक्वेंस में रहेंगे। शरीर को भी यहीं रखें, मन को भी यहीं रखें, प्राणों को भी यहीं रखें। करते रहें। इस प्राणायाम से हमारे तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं। वात, पित्त, कफ। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए शांत बैठें। हमेशा इस क्रिया को बाएं से शुरू करते हैं और बाएं से ही खाली करते हैं। अगर यहाँ से आपको
निर्देश मिलता भी है, तो जब तक आपकी क्रिया पूरी नहीं होती आप उसको समाप्त नहीं करेंगे। अब अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं हम, प्रार्थना और शांति पाठ की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही हैं। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को प्रणाम, उन सभी को प्रणाम जिनका आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। धरती माता को भी प्रणाम करें। आज के योग सत्र का यहीं पर समापन करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस अभ्यास को अपने घर में भी प्रैक्टिस करें, अपने माता पिता के साथ करें। दोनों हाथों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक अच्छे दिन की शुरुआत हमारे योगमय से हो गई है। धन्यवाद।